सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर कुछ अपडेट्स है और साथ साथ दोस्तों इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि 1774 के एस्टैब्लिश कंपनी है दोस्तों। और इन्होंने अपने क्वार्टर टू के नंबर से सबको चौंकाया है। तो नंबर आपने चेकआउट तो कर ही लिया होगा, लेकिन डिटेल में हम लोग बात करेंगे बिकॉज इनका बैलेंस शीट भी अपडेट हो चुका है। तो सारी बातों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर देखिए, अगर आप जून क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 2626 करोड़ का सेल्स जो था दोस्तों, वो बढ़ के हो गया है 2929 करोड़, और पिछले साल था 2757 करोड़ का। यानी कि अगर आप वाइन वाई देखोगे तो भी जंप है, एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप नजर आता है। अब अच्छी बात यह है दोस्तों कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा, क्योंकि एक टाइम पे 26% था, घट के हो गया 3%, फिर बढ़ के हुआ 11%। लेकिन इस बार सितंबर 2025 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के सीधा 24% हो चुका है। यही वजह दोस्तों कि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 452 करोड़ था, जो कि बढ़ के हो गया 749 करोड़। तो क्यू एन क्यू बेसिस पे जबरदस्त जंप है। वहीं पिछले साल भी 585 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो वाइन वाई बेसिस पे भी उछाल अच्छा देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से जो जंप आपने देखा इतना शानदार, उसके पीछे का एक रीजन हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो वो सितंबर 2025 का अपडेट हो गया है। अब क्या क्या चेंजिंग हुई है देखिए। सबसे पहले दोस्तों, रिजर्व चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी कंपनी का जो रिजर्व है वो हमेशा अप ट्रेंड मूवमेंट पे होनी चाहिए। तो मार्च 2025 में देखोगे तो इनका रिजर्व था 7,738 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 8,709 करोड़ का। तो काफी अच्छा जंप है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर जो डेट था यानी कर्ज था 20 करोड़, वो घट के हो चुका है मात्र 2 करोड़। यानी दोस्तों ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 16,150 करोड़ का कैश था, जो कि घट के हो गया 12,992 करोड़। और टोटल एसेट्स में भी गिरावट नजर आई है, 28,804 करोड़ का टोटल एसेट्स घट के हो गया 25,952 करोड़। तो ये इनका बैलेंस शीट था। इसमें आपको नंबर कैसा लगा बैलेंस शीट का, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है इरेडा। अब देखिए, इरेडा हाइलाइट्स मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर एट ICGH 2025। तो यहाँ पे दोस्तों एक मेगा अपॉर्चुनिटी इरेडा के लिए देखने को मिल रहा, जिसका डिटेल आप यहाँ पे चाहे तो अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, मेगा अपॉर्चुनिटी तो देखने को मिला इरेडा के अंदर, लेकिन दोस्तों नंबर किस तरीके से रहते हैं ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर इस कंपनी का देखेंगे तो काफी ज्यादा प्रेशराइज थे। इसलिए सितंबर क्वार्टर के नंबर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप जून क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 1947 का इनका सेल्स था, जो कि बढ़ के इस बार हो गया 2,057 करोड़, और पिछले साल था 1,630 करोड़। यानी कि दोस्तों वाइन वाई देखोगे तो जंप तो है, साथ साथ क्यू एन क्यू बेसिस पे भी जंप देखने को मिल रहा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट पर नजर डालते हैं तो 247 करोड़ का नेट प्रॉफिट सीधा बढ़ के हो गया 549 करोड़, और पिछले साल था 388 करोड़। तो यहाँ पे भी दोस्तों वाइन वाई बेसिस पे जंप है, साथ साथ क्यू एन क्यू बेसिस पे भी जंप देखने को मिल रहा। और इनका भी दोस्तों अगर आप फाइनेंसिंग मार्जिन देखोगे तो ये 16% से सीधा बढ़ के हो गया 34% का, जो कि काफी अच्छी बात नजर आई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर एक्सपेंसेस कंपनी का 427 करोड़ था, जो कि इस बार घट के हो गया 138 करोड़। तो एक तरह से दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट में जो इजाफा देखने को मिला है, एक्चुअली कंपनी का एक्सपेंस में काफी कटौती देखने को मिली है, जो कि लास्ट क्वार्टर के अंदर एक्सपेंस कंपनी का काफी बढ़ गया था, वो कंट्रोल में आया है, राइट, जिसके वजह से आपको नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ इनका बैलेंस शीट भी अपडेट हुआ है, जिसमें रिजर्व 7,578 करोड़ से
बढ़ के हो गया 10,111 करोड़ का। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी के ऊपर जो कर्ज था 64,000 करोड़ का, वो बढ़ के हो गया 69,900 करोड़ का। और टोटल एसेट्स भी 79,000 करोड़ से बढ़ के हो गया 87,000 करोड़। तो जबकि कंपनी का लायबिलिटी बढ़ा यानी कर्ज बढ़ा, तो एसेट्स भी बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि अच्छी बात नजर आई है। और कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 671 करोड़ से बढ़ के हो गया 972 करोड़। तो पहले के मुकाबले में कंपनी का इंप्रूवमेंट काफी अच्छा देखने को मिला। हालांकि आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग एसएमसी ग्लोबल कंपनी के बारे में, जिन्होंने दोस्तों बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे, जिसका रिकॉर्ड डेट है 14 नवंबर 2025। यानी दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 14 नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए बीएसई कंपनी के अंदर हरियाली देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीजन देखोगे दोस्तों तो बाजार को लेके कुछ अच्छी खबरें भी नजर आ रही है, जैसा कि आपने देखा था कि अमेरिका की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आई है बिजनेस रिलेटेड, राइट। उसके बाद आप देखो तो बाजार के अंदर आईटी इंडेक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और कल भी मैंने बताया था कि यूएस का जो शटडाउन है वो भी जल्द खत्म होने वाला है, तो उसको वो भी एक इंडियन बाजार के लिए काफी अच्छी खबर है। और साथ साथ दोस्तों अभी जो Q2 के अर्निंग जो पेश किए जा रहे हैं बहुत कंपनी के थ्रू, वो पहले के मुकाबले अच्छे पेश किए जा रहे हैं, यानी बाजार ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर पेश किए जा रहे हैं। वहीं बीएसई लिमिटेड ने भी नंबर जो पेश किए हैं वो भी एक बार आप देखो, 958 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 1068 करोड़, और नेट प्रॉफिट था 538 बढ़ के हुआ 557, और पिछले साल था 346 करोड़। तो इनके भी नंबर YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पे डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार को लेकर अगर अच्छी खबर आती है तो बाजार से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं वो फोकस में आ जाती है। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन कंपनियों को लेकर। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।